और इसके अलावा कई और बातें हैं जिसको लेकर इस बिल का विरोध हो रहा है। विधेयक पर बीजेपी को आपत्ति है, भीड़ के अर्थ पर बीजेपी को आपत्ति है, 2 या 2 से अधिक पर बीजेपी ने आपत्ति जताई है और बीजेपी ने इसे कम से कम 10 लोगों की भीड़ करने की मांग की है। साथ ही बीजेपी ने दुर्बल शब्द पर भी आपत्ति जताई है, जिसके बाद आम नागरिक जोड़ने पर सहमति बनी है। मुआवजा विस्थापन आर्थिक नुकसान का आकलन नहीं होने पर विपक्ष ने ऐतराज जताया है। और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हम आपको सीधे लिए चलते हैं रांची, जहां मौजूद है हमारे झारखंड संपादक संतोष कुमार। जी हां, झारखंड में आज प्रिवेंशन ऑफ लिंचिंग बिल झारखंड 2021 इंट्रोड्यूस किया गया और इसको विधानसभा से आज पास भी कर दिया गया है। इस पर कई ऐतराज भी थे भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन उन सभी ऐतराजों को लगभग दरकिनार करते हुए सत्ता पक्ष ने इसको पास कर दिया है और उसको लेकर अब कई सवाल उठ रहे हैं। सदन के अंदर काफी गहमागहमी रही, एक के बाद एक मुद्दों पर चर्चा की बात आई थी। किसी सदस्य ने यहां तक कहा कि बिल की इतनी जल्दबाजी क्या थी, क्योंकि बिल के लिए जो प्रोसीजर होना चाहिए था, जो नियम होते हैं, वो नियम को फॉलो नहीं किया गया। लेकिन सत्ता पक्ष और आसन की तरफ से इसे भी दरकिनार कर दिया गया और कुल मिलाकर आज फाइनली ये हुआ कि झारखंड प्रिवेंशन ऑफ लिंचिंग बिल 2021 को इंट्रोड्यूस करने के बाद विधानसभा से पास भी कर दिया गया। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अमित मंडल विधायक हैं गोड्डा से, कांग्रेस की तरफ से इरफान अंसारी हैं बात करने के लिए, तो वहीं CPI-ML की तरफ से विनोद कुमार सिंह हैं हमारे साथ। हम सबसे पहले अमित मंडल से बात करते हैं कि आखिर इस बिल में जो लेकर आज जो विधानसभा के अंदर जो आज गहमा गहमी रही, क्या आप लोगों के विरोध क्या था, क्या इस बिल में क्या है जो आप लोग विरोध कर रहे थे? देखिए, जब मैंने अपना वक्तव्य शुरू किया था कटौती प्रवर समिति का, तो मैंने पहले ही कहा था कि मैं महात्मा गांधी के सिद्धांत को मानने वाला व्यक्ति हूं और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कोई भी हिंदुस्तानी का अगर खून बहता है तो उसको दर्द होता है। इसलिए अगर आप ऐसा कोई भी बिल लाते हैं जो राज्य हित में हो, उसका भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट करेगी। लेकिन आप राजनीतिक फायदे के लिए अगर कोई बिल लाते हैं, आप उसमें अहम चीजों को छोड़ देते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि कल की डेट में आप चुनाव में जाने की तैयारी कर रहे हैं, आपको विकास से मतलब नहीं रहा, आप हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट बैंक अपना बनाने की बात कर रहे हैं, तो इसका हम लोग विरोध करते हैं। कई ऐसे चीजें थे बिल में जिसका हम लोगों ने विरोध किया। फॉर एग्जाम्पल, जो मॉब का डेफिनेशन दिया गया है, तो मॉब का डेफिनेशन दिया गया है 2 या 2 से अधिक। अब मानिए कि कल की डेट में 2 व्यक्ति दुकानदार के पास जाता है और उससे बकझक हो जाती है, तो उसको भी आप मॉब लिंचिंग का नाम दे दीजिएगा। इसीलिए जो डेफिनेशन होना चाहिए मॉब का, उसको हम लोगों ने बदलने का संशोधन दिया है। इसके साथ साथ आपने कह दिया कि कोई भी दुर्बल व्यक्ति, अब ये दुर्बल व्यक्ति कौन है, ये तो सरकार को सोचना चाहिए। मेरे ख्याल से कोई भी सामान्य व्यक्ति अगर झारखंड का उसके साथ ऐसी घटना घटती है तो उसको इस बिल का पार्ट होना चाहिए। आपको मैंने एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कई जगह का उल्लेख किया। आपका हेड कांस्टेबल रतन लाल जी, उनकी स्टोन पेल्टिंग NTCA में हत्या, डेफिनेशन को लेकर सबसे पहले इनका विरोध था। वहीं दूसरी तरफ हम CPI-ML के विधायक हैं। विनोद जी, आपका ऐतराज जो था, आप कह रहे थे कि वक्त नहीं दिया गया बिल को पढ़ने के लिए। आखिर इसके पीछे क्या मंशा थी और क्या विरोध था? नहीं, हमारी पहली बात तो बिल आवश्यक था और झारखंड जैसे राज्यों में और भी ज्यादा, और पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश भी आया था कि संदर्भ में सख्त जो है कानून बनाने की जरूरत है, क्योंकि समान हिंसा से में और मॉब लिंचिंग में फर्क है। और अभी आप झारखंड में भी देखें तो पिछले दिनों वर्षों में पिछले शासन में 1 दर्जन से ज्यादा मौत हुई, अभी भी पिछले दिनों ये जारी है। और ये सब मसले तब हो जाते हैं जब इसे राजनीतिक रूप से संरक्षण मिलता है। झारखंड समेत देश के दूसरे राज्यों में हमने देखे हैं कि जो मॉब लिंचिंग के दोषी लोग हैं उनके कौन देता है सर राजनीतिक संरक्षण? आप जो कह रहे हैं, स्पष्ट मैं बता दे रहा हूँ कि हजारीबाग के जो है भारतीय जनता पार्टी के सांसद, हजारीबाग के सांसद एक उदाहरण आप देते हैं। उदाहरण मैं दे रहा हूँ, हजारीबाग के सांसद हैं जयंत सिन्हा जी, उन्होंने हथियारों को जो माला पहनाई। लेकिन जब बकरी की चोरी होती है तो उसमें भी मॉब लिंचिंग अब लग जाए। उन्होंने माला पहनाई हथियारों को। तो खैर, हमारी जो कहना था कि इसमें तो इस पे जोर दिया गया है और देना चाहिए,
कि एक एक पहलुओं पे चीजों पे कानून हो, ऐसी घटनाएं ना घटे, लेकिन उसके बावजूद भी पीड़ितों के साथ घटनाएं घट रही है। तो पीड़ितों को जो लाभ मिलना चाहिए, चाहे उनके आर्थिक नुकसान हो, चाहे उनसे शारीरिक नुकसान हो, या किनकी जान चली जाती है, तो उसमें जितनी विस्तृत होनी चाहिए, जितना लाभ होनी चाहिए, वो नहीं है। इसको तमाम जब आप नए कानून बना रहे हैं, मॉब लिंचिंग के लिए नए करें, तमाम कानूनों के बावजूद हैं, तो इससे पीड़ित जो शिकार पक्ष हैं उनके मुआवजे के भी, उनके आर्थिक नुकसान की, उसके पुनर्वास की भी गारंटी करनी चाहिए, और वो अभाव है। और इसमें आप कुछ दिन को लेकर भी कह रहे थे। हमारा ये कहना, वो तो मेरा कहना है कि झारखंड विधानसभा में चाहे कल की सरकार हो भाजपा की और अभी भी, कि महत्वपूर्ण जब बिल आते हैं, कानून बनते हैं, तो प्रक्रिया है कि 5 दिन पहले बिल की कॉपी देनी चाहिए, विशेष परिस्थितियों में 3 दिन पहले कॉपी होनी चाहिए। तो बिल 1 दिन पहले दिया जाता है, पास किया जाता है। इससे बिल के और भी कई पहलुओं को जो जोड़ा भी जा सकता था, घटाया भी जा सकता है। मानते हैं कि ये कम वक्त जो दिया गया, इसके पीछे की कोई वजह होगी या फिर जल्दबाजी में लेके बिल और गर्भित होता है। ये सिर्फ इस बिल के वजह नहीं है, बहुत ही झारखंड में कानून बनाने में बहुत कैजुअल अप्रोच अपनाया जाता है, और बाद में इससे लोगों को, चाहे ये बिल हो या बाद में हो, परेशानी होती। जैसे अगर ये दिया जाता तो इसमें जो पीड़ित पक्ष है, जिनको नुकसान हो रहे हैं, जिनके लिए आर्थिक नुकसान हो रहे हैं, जिनकी जान चल रही है, उन्हें त्वरित लाभ मिले, इसमें और सारे योगदान किए जा सकते थे। विनोद जी का कहना है कि ये बहुत ही जल्दबाजी में लाया गया और ये इससे फायदा नहीं होगा, नुकसान ज्यादा हो जाएगा। इरफान जी, आप क्या मानते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने डायनेमिक मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इस मांग को लेकर सबसे ज्यादा मैं गंभीर था। रघुवर दास की सरकार से लेकर आज तक कई बार हमने सरकार से मांग किया कि मॉब लिंचिंग जो कानून बने, क्योंकि मरने वाले कौन हैं? भाजपा के लोग नहीं हैं। यहाँ मारने वाले भाजपा के लोग हैं। मरने वाला हमारा आदिवासी भाई है, मरने वाला हमारा दलित भाई है, मरने वाला हमारा अल्पसंख्यक भाई है। बेगुनाह लोगों को मार दिया गया। आप ये कह रहे हैं कि आप जो कानून लेके आए, भाजपा विरोधी कानून, आप राज्य के लिए कानून है या फिर से भाजपा विरोध के लिए कानून है आपके अनुसार? मैं कह रहा हूं कि मॉब लिंचिंग को बढ़ावा भाजपा के लोगों ने दिया। तबरेज अंसारी को पीट पीट कर मार दिया। मुख्यमंत्री कौन थे? रघुवर दास जी थे। सदन में इस बात को हमने सदन रखा था, बड़ी मजबूती के साथ रखा था। क्या मिला? हत्यारे बेगुनाह खौफ से घूम रहा है, उसके बिल सोच के मतलब उसको बरी किया गया, माला पहनाया गया, लड्डू खिलाया गया हत्यारे को। तो निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ हमारे मुख्यमंत्री जी ने जल्दी नहीं और जल्दी होना चाहिए था। और मैं कहना चाहता हूँ तो ये भीड़ की बात कर रहे हैं, भीड़ में कितने लोग आप मानते हैं? मान लीजिए 2 जन अगर लड़ाई कर रहे हैं और उसके बाद इसमें कानून का मिसयूज की बात की जा रही है ना, मान लीजिए कोई भी कानून हो, अगर उसका मिसयूज हो तो वो भी नहीं चाहता है कोई भी। एक देखिए, कानून बना है तो कुछ बहुत 19-20 होता है। कानून बनने से हमें बहुत अपने आप को अच्छा लग रहा है, हमारी सरकार ने अच्छा पहल किया है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, इस कानून से, इस बनने से लगातार मुझे फोन आ रहे हैं। आज हमारे दलित भाइयों के घरों में पटाखे फूट रहे हैं, अल्पसंख्यक भाइयों के घर में पटाखे, और आदिवासी के भाइयों के घरों में उत्साह का माहौल है, लेकिन भाजपा के लोगों में मायूसी है। मैं अपने साथी अमित मंडल को कहना चाहता हूँ, मतलब आप एक मिनट सुन लीजिए। मैं अमित मंडल हमारे सहयोगी हैं, पढ़ लिख कर आए हैं, MBA किए हुए हैं, और आज इनका जो भाषण मैंने सुना, इनके मुंह से हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी और बांग्लादेशी सूट नहीं करता है। मैं कहना चाहता हूँ, आप अच्छे कल्चर से, आप अच्छे पारिवारिक मित्र हैं हमारे, आपके पिताजी राजनीतिक सफर लंबा किया है, लेकिन आप भाजपा की झांसे में मत आइए। इनकी राजनीति सुनिए, इरफान जी नहीं करते हैं। सुनिए इरफान जी, आप जो बात कर रहे हैं, हम लोग नफरत की राजनीति नहीं करते हैं। देखिए, हम लोग प्यार मोहब्बत भाईचारगी की राजनीति करते हैं, और अगर बिल आया है तो बिल में इनको सपोर्ट करना चाहिए था। देखिए मेरी बात सुनिए, बिल से कल हो सकता हमारा बच्चा ही मारा जाए, अकेला जा रहा है, मोब में कौन जानता है? आपने जो आरोप लगाए, मैं आपकी बात पे कह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं आदिवासी खुश हैं, दलित खुश हैं, मुसलमान खुश हैं, तो बाकी इसको छोड़ के मतलब कोई भी आपका वोटर नहीं है, आप यही कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना, बिल्कुल नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, आपको अब तक जितने मॉब लिंचिंग में जो लोग मारे गए हैं, हमारे सारे लोग हैं। देखिए, हम लोग कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस देश को बनाया है। आज अगर अमित जी यहाँ खड़े हैं तो कांग्रेस की देन है। आज बोल रहे थे महात्मा गांधी के बारे में, ये जिक्र किया। मारने वाला कौन है? नाथुराम गौडसे। माला पहनाने वाला कौन है? भाजपा के लोग उनको वेट कर रहे हैं। अमित जी के पास जाते हैं। अमित जी, मुझे खत्म कर दीजिए, अब मुद्दों को मत भटकाइए। आप मुद्दों से भटक रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए, मुझे मॉब लिंचिंग की
इस बिल के बारे में बात कर रहे हैं। हम देश के पीछे की बात बाद में कर लेंगे। आप कह रहे हैं कि सिर्फ भाजपा के लोग नाराज हैं, मतलब आदिवासी खुश हैं, दलित खुश हैं, आप कह रहे हैं मुसलमान खुश हैं, तो आपके क्या ये बाकी कोई भी लोग, आपके जो कानून है इन्हीं लोगों के लिए है, बाकी लोग जो हैं वो नाराज है, जो आपके वोटर नहीं है, आप ऐसे कह रहे हैं? नहीं, मेरा आप गलत मीनिंग लगा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि बीजेपी के लोगों ने, अगर कोई गलत है आप उसको माला नहीं पहनाना चाहिए था, इनके सांसद माला पहनाते। मैं ये कह रहा हूं हमारे आदिवासी इसलिए खुश है, सुन लीजिए, क्योंकि भाजपा के लोगों ने आदिवासियों को कभी सम्मान नहीं दिया, दलितों को कभी सम्मान दिया नहीं, इनको अल्पसंख्यकों को इनको सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। और मारे जाने वाले कौन है? सुनिए, मारे जाने वाले कौन है? रणधीर सिंह तो नहीं मारा जा रहा है ना। सुन लीजिए, कह रहे हैं कि आदिवासियों का कभी आपने सम्मान नहीं किया, अल्पसंख्यक आपके दुश्मन है, इसलिए आप इसका विरोध कर रहे हैं। भानु तो नहीं मारा गया। देखिए, अब मैं इरफान जी ने अपनी बातों को रखा है और कई ऐसी चीजें हैं इरफान जी, जिस तरह से ये बिल में लूज एंड्स है, वैसे इरफान जी के बातों में भी बहुत सब लूज एंड्स है, सबको मैं बांधते हुए आगे बढ़ता हूँ। अभी इरफान जी ने कहा कि दलित समाज ठीक है, अल्पसंख्यक समाज खुश है। जब मैंने बिल को ड्राफ्ट किया, मैंने कहा कि इसी चीज को आप उसमें डाल दीजिए, दुर्बल शब्द को हटा के झारखंड राज्य के सारे नागरिक। आपने तो कभी ये नहीं कहा कि ये दुर्बल को हटा के झारखंड राज्य के सारे नागरिक को उसमें हटाना चाहिए। यही मैं बोल रहा हूं कि ये पॉलिटिक्स से प्रेरित होकर ये बिल लाया गया, सिर्फ वोट बैंक को खुश करने के लिए बिल लाया गया। ये पूरे झारखंड राज्य के सभी नागरिक कैसे सुरक्षित रहें, इस बिल पे, इस बिल की चर्चा नहीं की गई। और अभी इरफान जी ने कहा कि भाजपा का कोई मारा नहीं जा रहा। मैं बोल रहा हूं कि आप देखिए कि चंदन गुप्ता जो यूपी में मारा गया था, बाइक रैली निकाला था, एबीवीपी का कार्यकर्ता था, उसको बोला गया था, फोर्स किया गया था, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलो। वही मैंने इस बिल में कहा है कि अगर मान लीजिए कोई एंटी नेशनलिस्ट है और उस दरमियान में वो किसी को मारता है, तो इसका भी जिक्र बिल में होना चाहिए। मैंने यही कहा था कि जैसे न्यूज 18 के लोग, मुझे लगता है कि आपके रिपोर्टर पाकुड़ गए थे, गोड्डा गए थे गौ तस्करी को लेकर। मान लीजिए कि वो रिपोर्टर है, वहां पे गए हैं गौ तस्करी को लेकर, उस पर अटैक हो गया है, तो क्या वो एंटी मॉब लिंचिंग के दायरे में नहीं आएंगे? इन सब चीजों का भी उल्लेख इसमें रहना चाहिए था। सिर्फ दुर्बल व्यक्ति ही मॉब लिंचिंग से शिकार होता है, ये गलत है। कोई भी हो सकता है, इसी का मैंने बात। एक चीज और, ये जो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आपने जो किया है, ये बिल आया, इंट्रोड्यूस हुआ, पास भी हो गया, अब इससे तो जेएमएम को फायदा हो जाएगा, कांग्रेस के तो हाशिए पे चले जाएंगे। मतलब अब जो है, अगर देखें आदि मुसलमानों के बीच में सबसे बड़ा हितैषी कौन है, कांग्रेस है कि जेएमएम है? आप ये बताइए, कांग्रेस की जेएमएम? देखिए, वी आर सेकुलर। बिल के बाद तो जेएमएम ही होगी। देखिए, नहीं ऐसा, हम लोग सेकुलर पार्टी है और जेएमएम के मुखिया हमारे आदरणीय हेमंत सोरेन जी। हम लोग सहयोगी पार्टी के लिए बताइए, आप पार्टी के, आप क्योंकि कार्यकारी अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो आप बताइए, अब ये जो बिल पास हुआ तो अब क्रेडिट आप लेते हैं कि जेएमएम को जाता है, ये बताइए। देखिए, कांग्रेस जेएमएम हमारी अलायंस गवर्नमेंट है, और जो सुनिए आलमगीर साहब ने ये बिल को पारित किया है, तो आप समझ लीजिए ये कांग्रेस जेएमएम की बात नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी काफी गंभीर थे, कई बार हम लोग मिले थे उनसे और आग्रह किया था कि सर अब और कितनी जान लेगी भाजपा, इनको रहम नहीं है। अगर समर्थन करते भाजपा इस बिल का, तो मैं लगता कि हाँ, इंसानियत जिंदा है, जमीर जिंदा है, मोरल जिंदा है, लेकिन कोई मतलब नहीं। आज इन्होंने साबित कर दिया, इतना अच्छा बिल हमारे मुख्यमंत्री जी ने लाने का प्रयास किया। आज जिस तरह से बात कर रहे हैं कि यूपी में क्या, अरे भाई बांग्लादेश में क्या हुआ, यूपी में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या, आपके एक और विधायक भाई साहब, मैं सुनिए, हमारे झारखंड में क्या हुआ, मैं ये जाना चाहता हूं। अब आप कह रहे हैं कि यूपी में पाकिस्तान का नारा लगा दिया। एक विधायक ने आज, दीपिका सिंह ने राहुल गांधी के ट्वीट का जिक्र किया, तो क्या आज क्रेडिट राहुल गांधी को जाता है या मुख्यमंत्री झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री को जाता है? क्रेडिट किसको देना चाहते हैं, राहुल गांधी को या हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा को? राहुल हेमंत जिंदाबाद। बस सुनिए मेरी बात, आप सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ, अभी आपने देखा, मेरी बात सुनिए, आप खरसावा में एक वेंडर को मार दिया। वेंडर का नाम वो अल्पसंख्यक लड़का था, मारने वाला बीजेपी का लोग था, बांध दिया उसको, गांठ में बांध दिया और बोला जय श्री राम बोलो, जय बजरंग बली बोलो। क्या यही हमारा समाज है? मार भी रहे हैं और गाली भी दे रहे हैं। बताइए,
इतना ये हिम भावना से एक परिवार वाला क्या सोचेगा, ये नहीं होना चाहिए। मैं फिर से मैं कहना चाहता हूँ, मैं देखिए हेमंत जी हमको मत बोलिए, वो तो सीएम है, तो चलिए अगर मैं चाहता हूँ कि आप भी मुख्यमंत्री बने, इसलिए मैं अपने मुख्यमंत्री को, हेमंत जी अगर मुख्यमंत्री हमारे तो आप भी मुख्यमंत्री बने, हमारी ये मंशा है। लेकिन हम आपसे एक बार फिर से पूछना चाहते हैं, ये क्रेडिट जो आज सदन के अंदर राहुल गांधी को देने की कोशिश हुई है, क्या ये क्रेडिट राहुल गांधी को जाता है या इस राज्य के मुखिया हेमंत सोरेन को जाता है? देखिए कांग्रेस पार्टी शुरू से ही सभी वर्गों का समावेश है। कांग्रेस पार्टी, हम लोगों ने अपर कास्ट का सम्मान किया है। राहुल गांधी जी ब्राह्मण हैं, हम लोग उनके पीछे वाले चलने वाले में लोग हैं। सभी दलित का समूह है कांग्रेस, आदिवासियों का समूह है कांग्रेस, अल्पसंख्यक का समूह है, ब्राह्मणों का समूह है कांग्रेस, हमारे मंडल समाज का समूह है कांग्रेस। तो कांग्रेस में कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुनिए, हम लोग कभी जात पात की राजनीति नहीं करते। मैं बार बार अमित जी को कहना चाहता हूँ और अमित जी को मैं ऑफर देता हूँ कि 24 में भाजपा जा रही है, आप आ जाइए कांग्रेस में। आप अमित जी आखिरी आपसे ये जानना चाहेंगे, एक सेकुलर परिवार से आते हैं, इनके पिताजी का बहुत सम्मान है, मैं जानता हूँ। हम इनके घर में जाके खाना खाए हैं, इनके पिताजी ने मुझे हमारे पास वक्त की कमी है इरफान जी, हमारे पास वक्त की कमी है। आखिरी कमेंट आपसे, क्या इस बिल के पास हो जाने के बाद से इसके मिसयूज की पॉसिबिलिटी बढ़ते हैं या भारतीय जनता पार्टी क्या मानती है? 100% मिसयूज की पॉसिबिलिटी बनती है। दो या दो से अधिक, जैसा मैंने कहा है कि 2 व्यक्ति भी जाएंगे कल की डेट में अपना दुकान खाली कराने, उस पे मॉब लिंचिंग का धारा लगा दिया जाएगा। 100% मिसयूज की पॉसिबिलिटी बनती है। 100% मिसयूज की पॉसिबिलिटी बनती है, ऐसा ये मानते हैं। वक्त की कमी थी, इस वजह से हम ये चर्चा को यहीं रोक रहे हैं। गलत का कोई लक्ष्य नहीं है। हम भाजपा के साथी से कहूंगा कि सरकार ने बहुत शुक्रिया संतोष जी आपका तमाम बातचीत करने के लिए। तो इस बिल पर अभी सियासत बाकी है, बने रहिए हमारे साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।